तो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आज वीडियो कैसे अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, है ना। वीडियो अपलोड जैसे ही मैंने वीडियो पे फाइल चूज करता हूँ तो मुझे टाइटल चूज करना पड़ता है, नीचे डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। इस डिस्क्रिप्शन पे मैं जो है वो इस वीडियो के बारे में लिख दूंगा ताकि लोग बाग सर्च करें तो उसी वीडियो पर पहुंचे। उसके बाद जो है वो मुझे थंबनेल डालना पड़ती है। थंबनेल क्या होती है? ये थंबनेल वो होती है जो कि सामने आपको दिखाई देती है वीडियो के कि कौन से चैप्टर का वीडियो है। तो ये थंबनेल जो है कोई सी भी इमेज हो सकती है। ये ऑटोमेटिकली जनरेट जो करता है वो इस प्रकार की रहती है। ये अजीब टाइप की दिख रही है ना, जो ये है, ये है, ये इसने वीडियो में से खुद निकाली है अपनी मर्जी से, है ना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको खुद से बनाता हूँ ये थंबनेल, और ये वाली थंबनेल जो है वो अपलोड करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे प्लेलिस्ट चूज करना पड़ती है कि किस क्लास में अपलोड करना है, कौन सी प्लेलिस्ट में अपलोड करना है। क्योंकि क्लास 10 का वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। ये वाली प्लेलिस्ट है सारी क्लास 10, क्लास 9, क्लास 12, क्लास 9 मैथ की है आप लोग की। तो मुझे जिस भी प्लेलिस्ट में अपलोड करना है उसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर पूछता है इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। यहाँ पर ये वीडियो यदि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पर यस और नो करना पड़ता है। मैं यहाँ पर यस करता था पहले, लेकिन मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कई बार, जब मैं यस करता हूँ ना तो आप वीडियो जो है वो यूट्यूब पे चलाते हैं तो स्किप नहीं कर सकते या फिर नीचे नहीं कर सकते उसको, है ना। इसलिए मुझे इसको नो करना पड़ता है और वो ऑप्शन जो है वो, नहीं तो अगर मैं यस कर देता हूँ तो वो ऑप्शन नहीं आता। आप वीडियो जो है वो मिनिमाइज करके दूसरा वीडियो नहीं देख सकते, है ना। यहाँ पर यदि मैं यस कर देता हूँ तो ये वीडियो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते यूट्यूब में, इसलिए यहाँ पर मैं जो है उसको नो कर देता हूँ। मोनेटाइजेशन मतलब होता है कि यूट्यूब जो है वो आपको अर्निंग देता है। अर्निंग देता है मतलब कि जैसे जैसे वीडियो लोग आप देखते हैं, उन वीडियो की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा अर्निंग होती है आपकी, है ना। तो आपको लगता होगा भैया यहाँ से भी कमा रहे हैं। नहीं कमा रहा हूँ बेटा, मैं आपको रियलिटी बता दूंगा अभी। यहाँ पर जो है मोनेटाइजेशन जैसे कि मैं ऑफ रखता हूँ तो मुझे इस वीडियो पे कोई अर्निंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऑन रखता हूँ। एड सुटेबिलिटी को चूज करना पड़ता है, मतलब आपकी ऑडियंस कैसी है, वीडियो में कुछ गंदी लैंग्वेज तो नहीं है, गाली वगैरह तो नहीं है, कुछ खराब शराब वीडियो तो नहीं है, उसको मेरे को जो है वो नन ऑफ दिस करना पड़ता है ताकि जो है वो इस पर यूट्यूब जो है वो अपने ऐड दिखा सके। उसके बाद वीडियो एलिमेंट जो आखिरी में आप देखते हो कई बार प्लेलिस्ट बनी हुई आती है, तो यहाँ पर जो है वो मैं वीडियो एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। जैसे मैं आइकन डालता हूँ, स्कूल का आइकन आपको लास्ट के 15 सेकंड के लिए दिख जाता है। यहाँ पर जो है वो मैं एलिमेंट जोड़कर यहाँ पर प्लेलिस्ट भी जोड़ सकता हूँ और आइकन भी जोड़ सकता हूँ। सब्सक्राइब का जैसे आइकन जोड़ना चाहूँ तो मैं इस आइकन को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा और इसकी ड्यूरेशन जो है वो कम कर दूंगा 33-25 से, केवल मैं को चाह रहा हूँ कि आखिरी 5 सेकंड के लिए दिखे, तो मैं जो है इसको कम कर देता हूँ 33। ये एरर दिखा रहा है कि कम से कम 5 सेकंड के लिए तो दिखाना ही है आपको, तो मैं 39 कर देता हूँ इसको। 5 सेकंड के लिए जो है वो ऐड कर दिया मैंने इसको। और इसमें बोल रहा है कि एक प्लेलिस्ट होना जरूरी है, तो एक प्लेलिस्ट भी ऐड कर देता हूँ मैं क्लास 10 की ही। तो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी। इसकी टाइमिंग भी जो है वो मैंने कब कर देता हूँ, इसकी टाइमिंग जो है वो 39 कर देता हूँ। ये दोनों चीजें हो गई और इसको मैं सेव कर देता हूँ। आखिरी जब वीडियो का चल रहा होगा ना तो ये दोनों चीज दिखाई देंगी। फिर उसके बाद आखिरी में मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो किसी के साथ नहीं शेयर करूँ तो मैं अपने लिए प्राइवेट कर दूंगा, ये किसी को नहीं दिखेगी फिर वीडियो। यदि मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ तो जिसको जिसको मैं लिंक दूंगा वीडियो की बस वही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख पाएगा, है ना। पब्लिक नहीं होगी, और पब्लिक मतलब कि कोई भी देख सकता है। तो मैं नॉर्मली पब्लिक ही करता हूँ और इसको आखिरी में क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। तो जैसे ही पब्लिश करते हैं, जिन लोगों ने चैनल पे बेल आइकन दबाया हुआ होगा तो उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन आती है कि एमएम स्कूल ने कोई वीडियो अपलोड किया है। यहाँ पर जो है सारे वीडियोस मिल जाते हैं। अब उस पार्ट पे बाद मुझे आज जो आपसे बात करना है वो आपकी राइटिंग के ऊपर बात करना है। देखो, राइटिंग एक ऐसी चीज है जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है और बेसिक है। आप समझ गए होंगे शायद। आज मैं साइंस की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं केवल और केवल आपकी जो है वो कुछ लैंग्वेज से जुड़ी हुई बात करने वाला हूँ। तो राइटिंग एक ऐसा विषय है या फिर ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो है वो जरूरी होता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है ना तो 10th क्लास में आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। 10th क्लास में जब बोर्ड की कॉपी चेक होती है तो राइटिंग प्लस पॉइंट रहती है। आपने एक एडवर्टाइज सुनी होगी, पेंसिल की आती है एडवर्टाइज, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो उसमें वो टैगलाइन है उनकी, अप्सरा की टैगलाइन है ये, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो वो बिल्कुल सही भी है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता भी है, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको राइटिंग सुधारना है। अच्छा,
जब हम नर्सरी क्लास में या फिर नर्सरी में तो बहुत छोटे हो जाते हैं, हम केवल स्कूल में आना सीख रहे होते हैं, KG1 या KG2 में होते हैं, तो हम अक्षर का पहला ज्ञान सीखते हैं, हम आ से ज्ञ तक अक्षर सीख रहे होते हैं, जिसको हमको जो है वो 12वीं तक डील करना होता है। क्योंकि हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमें हिंदी जो है वो 12वीं तक लिखना पड़ती है, एज वेल एज इंग्लिश का भी है। इंग्लिश भी जो है वो हमें लिखना पड़ती है, लेकिन मुकाबले हिंदी के कम लिखना पड़ती है इंग्लिश। तो हिंदी से हमको जो है वो रूबरू होना पड़ता है। हम जब किंडरगार्टन में होते हैं, KG में होते हैं, और जब हम राइटिंग सीख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमको जो है वो किसी तरह से शब्दों का ज्ञान सिखाया जाता है, कैसे भी बच्चा लिखना सीखे पहली बात तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। आपको भी याद होगा, आ बनाने के लिए जो है वो मैम 2 अंडे बनाती थी, 2 रंडे बनाते थे और उसको मिटरवा देती थी स्लेट पर, जिसके कारण से वो आ बन जाता था। क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसकी बुद्धि की क्षमता बहुत कम होती है, हर एक बच्चे की अलग-अलग होती है, और उसको केवल स्टार्टिंग में अक्षर ज्ञान देना होता है कि भाषा इस तरह से बोली जाती है या लिखी जाती है। इसी का ज्ञान दिया हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो टिपिकली शब्द को कैसे बनाएं, राइटिंग की बात नहीं आती। राइटिंग की बात आती है 4th 5th क्लास में, जो कि आपके साथ भी हुआ होगा। आपके टीचर ने भी कभी ना कभी आपसे बोला होगा कि या फिर डायरी में नोट लगाओ कि राइटिंग सुधारो। कुछ बच्चों की अच्छी भी होगी, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, जिसमें हिंदी ग्रामर की अक्षर लिखने की कुछ कला के बारे में बात की गई है, और वो कला शायद आपको पसंद भी आए। तो मैं डायरेक्ट वीडियो पे जाता हूँ और आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि क्यों राइटिंग हम जो है वो इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, और क्यों हमारे लिए सीरियसली लेना जरूरी है ना। तो मैं कैलीग्राफिक तो आपको दिखाऊंगा ही, वो तो सुंदर अक्षर लेखन तो वो दिखाऊंगा ही मैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको सीखने वाली है वो जरूर मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। ऑडियो आ रहा होगा शायद, आपको नहीं आ रहा। अच्छा, मैं ऑडियो ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मैम है, ये जो है वो अक्षर ज्ञान सिखा रही हैं कि अक्षर जो है वो हम सही कैसे बनाएं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से भी सुनिएगा, मैं इसको बीच बीच में अपनी तरफ से भी जोड़ते आऊंगा, इसमें कुछ अगर जोड़ने वाली बात होगी तो ध्यान से सुनिए। तो आपकी समस्या 100% अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी डिमांड है कि मैम हमको बड़ा बड़ा लिखना सिखाएं, ठीक है। सबसे पहले आप और ऐसा बनाते हैं, ये बनाया आपने, ये बनाया, ठीक। ये कितने बच्चे आ ऐसा बनाते हैं? कोई नहीं बनाता। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, ये जो वर्ड लिख रही हैं आप देख रहे हो लाइन की मार्जिन से, अगर आपकी कॉपी से कंपेयर करोगे तो ऑलरेडी ये बड़े अक्षर लिख रही हैं, है ना। ये मान सकते हो कि इतना बड़ा अपन नॉर्मली कॉपी में नहीं लिखते हैं, लेकिन बेटा उनकी मजबूरी समझो। अगर वो छोटा लिखेंगे ना तो यूट्यूब के वीडियो में कुछ दिखेगा ही नहीं। आप जो है वो अक्षर के बड़े छोटेपन पे ध्यान मत दीजिएगा, आप जो है वो अक्षर बनाने के पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। अक्षर में जो कॉमनली मिस्टेक हम जो करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर मैं पहले से ही दे दूं, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप इन अक्षरों को लिखने की कोशिश करो, उसके कारण से आपकी राइटिंग और ज्यादा बिगड़ सकती है ना। तो कृपया करके आप इस वीडियो से कुछ सीखे जरूर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अपनी व्यवहार, अपनी आदत के अनुसार ही करें। क्योंकि 9th क्लास एक बहुत अच्छा मौका होती है 10th क्लास तक राइटिंग सुधारने के लिए, और 1 साल तक हम अपने बहुत सारे शब्द सुधार सकते हैं। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि शब्दों में नॉर्मली मिस्टेक कैसे की जाती है, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर कुछ सहायता मिले तो इस वीडियो को देखिएगा भी, मैं लिंक भी दे दूंगा, तो इस वीडियो पे लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मैम को सपोर्ट मिले। जो मैम वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, उनको जो है वो इस वीडियो के माध्यम से, हमारे लाइव के माध्यम से थोड़ी सी उनको अप्रिशिएशन मिल जाए, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन इनका वीडियोस वाकई थोड़ा सा अक्षर लिखने के लिए एक वैज्ञानिक तरीका सुझा रहा है, या फिर उसको सही तरीके का लिखने का तरीका बता रहा है। मुझे बाकी वीडियोस में ऐसा कभी नहीं दिखा है। देखते हैं। ये अ बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ये अ क्या है बच्चों, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक। ये अ रॉन्ग, आई बात समझ में। अगर आप दे भी देते हैं तो पेरेंट्स क्या लिखाते हैं उसको, अ हो गया अ पूरा नहीं। अगर आप बच्चे को पहले से ये ट्रिक्स सिखाएंगे, बेटा अ ऐसा नहीं होता है, अ होता है। देखो मैं अ के भी पार्ट्स सिखा रही हूँ,
कहीं किसी स्कूल में आप पूरा गूगल छाने, पूरा यूट्यूब छाने, मैंने इसके बारे में एक एक वीडियो दिया है, लेकिन आपको उनको सर्च करने में दिक्कत हो रही है। फिर से आपकी डिमांड है कि मैं अ से अह तक आप अ का पहला भाग छोटा, आई बच्चों समझ में, अ का दूसरा भाग बड़ा, ठीक, ये भाग जाएगा इसकी सीध में, ये जो बीच में ग्रोप पड़ता है बच्चों इसकी सीधाई में जाएगा, और पाया पड़ेगा ग्रोप से नहीं साइड से, ठीक। और बिल्कुल ये जो पाया इसकी सीधाई में, छोटा, एक भाग छोटा, दूसरा बड़ा, और ये जो पंक्ति पड़ेगी औ के सिर में नहीं पड़ेगी। अब 1 2 3 करके बताती हूँ। अब मैं औ बड़ा लिखती हूँ, ऐसे ही आप भी लिखिए औ, ठीक, ये इतना बड़ा ओ लिखा मैंने, ठीक, ये, ठीक, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरी हमने क्या डाला, पाया डाला, चौथा हमने पाया डाला, ये पांचवा भाग। आ गई बच्चों समझ में? आ के 5 भाग बता दिए। वाकई ये मिस्टेक हम कॉमनली कर रहे होते हैं। एक बार मैं आपको खुद से बना के बताता हूँ, जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं मिस्टेक, वो क्या होती है। उस मिस्टेक पे भी चर्चा कर लेते हैं, जो मैम ने बहुत बखूबी सिखाई है। इस आ को देखते ही मुझे जो है वो थोड़ा सा लगा था कि यार कहीं ना कहीं हद तक मैम सही बोल रही हैं, हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं वाकई में। देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कई बार जो है हम ऐसा बनाते हैं, मतलब गोलाई में दोनों ही आ जो है वो, दोनों ही जो ऊपर और नीचे के भाग होते हैं वो बराबर होता है, ऐसा बनाते हैं कि नहीं। लेकिन वाकई में इस चीज को जो है, देखो मैं गलत नहीं बोल सकता, कोई भी अक्षर जब आप ऐसा बनाते हो ना तो कोई उसमें गलती नहीं है, या फिर टीचर काट नहीं देगा। बात आ जाती है सही तरीके से बनाने की। तो मैम ने बताया ना जो, वो बिल्कुल सही बताया। स्टार्टिंग का जो हमें पहला रूप रखना है वो छोटा रखना है, और नीचे का जो है वो बड़ा रखना है। ऊपर से जो ये नीचे वाला भाग आएगा ना, ये बीच तक आएगा यार। इसके ये जो बीच वाला हिस्सा रहता है ना, जो कर्व रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, इस तक आएगा। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जो ये वाले जो पाया बोल रहे हैं, वो पता नहीं हिंदी में पाया ही बोलते होंगे, इसको जो है वो हम बीच से ले रहे होते हैं। हम नॉर्मली इसको बीच से ही ले रहे होते हैं, जबकि उन्होंने बोला ये गलत है, हमको जो है वो इसको नीचे से लेना है, इस साइड से लेना है, और डंडा जो है वो हमको बिल्कुल सीधा यहाँ से ऐसा खींचना है। और जो ऊपर की लाइन खींचते हैं ना, तो हम जो है वो क्या करते हैं, पूरी लाइन खींचना सिखाई जाती है हमको। मैंने बताया ना, छोटे छोटेपन में हमको ये सब चीजें बताई नहीं जाती। ये सब चीजें जो है वो केवल आपको स्टार्टिंग में कुछ तो मिले, बच्चे के नॉलेज के हिसाब से सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब राइटिंग की बात आ जाती है, ग्रामर की बात आ जाती है, तो हमें डंडा ऐसा नहीं खींचना है, हमको जो है इससे छूता हुआ डंडा नहीं रखना है, इसमें गैप होना चाहिए, है ना। तो ये सही तरीका होगा आ बनाने का। और आपको कोशिश करना है ऐसे ही बनाओ, ऐसा बनाने की कोशिश। देखो ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये टीचर ऐसा नहीं है कि आपका जो जब आप 9th क्लास में 10th क्लास में हिंदी की ग्रामर लिख रहे हो, हिंदी विशिष्ट लिख रहे हो, तो टीचर आपका आ नहीं देखेगा। लेकिन वाकई वाकई ये छोटा सा ब्लंडर है, ये छोटा सा ब्लंडर है, मतलब छोटी सी कमी है जो रह जा रही है कहीं ना कहीं, और उस कमी को जो है वो हमें आगे बढ़ाना है। आप इस कमी पे जो है वो यकीन मानो, आपके जो सीनियर होंगे उनको नहीं पता होगा इस बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ पहली बार, क्योंकि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मेरे सामने आई, ये चीज, ये कमी है हमारी जो कि हमको दूर करना है। तो ऐसा ना बनाते हुए आप ऐसा बनाने की कोशिश करें। ऐसा भी ना बन रहा हो ना, तो आप केवल रूल ध्यान रखें। देखो सबकी राइटिंग एक जैसी थोड़ी ना होती है, मैम की और मेरी राइटिंग में फर्क आ रहा है कि नहीं। रूल क्या है, रूल ये है कि आप ऊपर का हिस्सा छोटा बनाएं, फिर उसका नीचे का हिस्सा बड़ा बनाएं, और ये वाली रेफ को बीच तक ले जाएं, और इस वाले डंडे को ऐसा लाएं और इसको ऐसा ले जाएं। आप बोलेंगे भैया आप तो बहुत बड़ा बना रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, इसको छोटा भी बना सकते हो आप बिल्कुल, और प्रैक्टिस करना है आपको, मैम भी बना के दिखाएंगी। और मैम जब आखिरी में बनाएंगी ना उस लेवल का, कोशिश करना है आपको भी राइटिंग उतनी ही बड़ी रखना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता हो यहाँ पर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, आगे जाकर जो है वो आपकी राइटिंग और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैम बता रही है आपको ट्रिक, इनका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। आपकी राइटिंग जितनी है उससे ज्यादा और ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इससे सुधार आना चाहिए, और मुझे लगता है कि सुधार आएगा, है ना। तो आपको ये पहला पाया छोटा बनाना है, फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसको ऊपर तक ले जाना है, इसको नीचे ऐसा डंडा खींचना है। देखो अब मैम के आ से मेरा कितना डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना, लेकिन फिर भी ये सही होगा क्योंकि लिखने का तरीका सही है। टीचर चेक करने वाला, अगर थोड़ी बहुत ग्रामर, अगर उन्होंने, जो नॉर्मली जो सरकारी स्कूल के टीचर होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं बेटा, उनको पता होता है अक्षर कैसे लिखे जाते हैं, उनको सबसे स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता होगा।
तो उनको जो है वो आ देखने में पता चल जाता है। एक बच्चे की जो है वो अक्षर ज्ञान अगर उसको है, उसको लिखने का तरीका पता है, तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आ ऐसे बनाना है आपको, कोशिश करना है ऐसे बनाने की। मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने बताया सभी बच्चों के साथ ऐसा अप्लाई नहीं होगा, और आपकी आप में से कुछ बच्चों की राइटिंग और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए जो है वो आपको क्या करना है, आ जो है ऐसा बनाने की कोशिश करना है, कोशिश करना है। फिर उसके बाद आगे वीडियो में बढ़ते हैं। बेटा वीडियो बंद कर लो अपना। आ गई। फिर और बना करके सिखाती हूँ मैं। अब इसके पहला छोटा, दूसरा बड़ा, अब स्पीड में, अब स्पीड चलेगी। ये आप मेरे साथ ऐसा ओ बनाएंगे, ओके। बिल्कुल कभी डांट नहीं पड़ेगी आपको, कभी नहीं पड़ेगी। ओ हो गया। अब मैं ओ यहाँ पर, ये सुंदर वाला ओ आपके लिए यहाँ पर लिख दे। कभी भी आ को कंप्यूटर से बना हुआ देख पाओगे ना, यदि आप जो कंप्यूटर से लिखे रहते हैं, यहाँ पर देखो आ लिखा हुआ है, जो इसी इसी रूल का फॉलो करता है कंप्यूटर पे जो अक्षर होते हैं। यहाँ पर जो आ होता है, आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो ये जो रेफ है वो बीच में से आती दिख रही है, वो महसूस हो रही है, लेकिन बीच में से नहीं गई है, बीच से थोड़ा सा नीचे से गई है, जैसा कि मैम ने बताया, बिल्कुल सही बताया मैम, देती हूँ, है ओके। ना। ये देखो, ये ये जो है वो ओ हो गया हमारा, ओके। जल्दी बना के बता रहे हैं कि जल्दी बन आप गया कैसे ओ। लिख सकते हो। बिल्कुल कैपिटल सीधे जो पाए कैपिटल आ पढ़ेंगे भी इस। बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, और ये हो गया कैपिटल आ बोल रहा हूँ मैं, बड़ा आ भी ऐसा ही होता है, बस सेम टू सेम बनाना है, बस एक डंडा और लगा देना है, और जो ऊपर लाइन खींचोगे वो इसको छूना नहीं चाहिए। आज जो ये चीज बता रहा हूँ बेटा, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये छोटी चीज बहुत मायने रखती है राइटिंग में, याद रखिएगा इस चीज को। और हम बेसिक मिस्टेक करते हैं ये आ लिखने में, जो कि नहीं होना चाहिए आप। इसके बिल्कुल सीधे, तो बच्चे को यहाँ पर पहले बड़ा से आदत आ ऐसा दिलाइए कि बनाना है, पाया बिल्कुल सीधा हो गया। अब मैं और आपको कोशिश, हाँ ई बना। मैम ने एक बात बिल्कुल सही बोली, यहाँ पर जो हम ये लाइन खींच रहे हैं, ये वाली मात्रा की लाइन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। कई बच्चे जो है इसको जो है वो तोड़ मरोड़ देते हैं। तोड़ मरोड़ कैसे देते हैं, कई लोग जो है वो ये जो लाइन खींच रहे होते हैं ना, ये वाली लाइन जो खींच रहे होते हैं, जो साइड वाली लाइन रहती है, वो इसको यहाँ तक ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो कई लोग ऐसी कर देंगे, कई लोग ऐसी बनाएंगे, कई लोग ऐसी कर देंगे। तो ये लाइन जो है बिल्कुल परफेक्टली सीधी होना चाहिए। मैं माउस से नहीं बनाते बन रहा है, लेकिन हाथ से बनाऊंगा तो बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए आपकी सीधी हो ये बिल्कुल लाइन। और जैसे बड़ा लिख रहा है तो आपको इसके बगल में जो लाइन लिखना है वो थोड़ा सा गैप वाली होना चाहिए, और बिल्कुल सीधी होना चाहिए, इसी के समांतर होना चाहिए, बिल्कुल पहला होना चाहिए, और इस डंडे को आपको आगे बढ़ाना है ना। तो लाइन कोशिश करना है आपको ऐसी ना रखो, आप बिल्कुल पैरेलल रखो, बिल्कुल समांतर रखो, बिल्कुल सीधी रखो, है ना। तो ये बड़ा आ बनाने की आपको मैम ने बताई ट्रिक। इसके बाद जो है वो अब ई और बड़ी ई पे चलते हैं। बनाना ई सिखा और रही बड़ी हूँ, ई ओके। कैसे बनाते हैं। अब ई बनाना सिखाती हूँ। तो ई बच्चे क्या करते हैं, ये ई बनाया, ये बन गई ई। रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते होंगे, इवन दो मैं भी 5th क्लास में ऐसा ही ई बनाता था, जो हम ऊपर से गोल ले लेते हैं, नीचे से ले लेते हैं। और कई बच्चे जो है वो इसमें से अगर ऐसा नहीं बनाते होंगे तो कुछ इस तरह से बनाते होंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो अगर ऊपर मात्रा ऐसी खींचते भी होंगे ना, ऐसी बनाते होंगे ई। कई लोग ऐसी बनाते होंगे, कई लोग जो है वो ऐसी बनाते होंगे, कई लोग जो है वो कैसी, बिना डंडे की, जैसे मैम ने बताया ऐसे बनाते होंगे, कई लोग ऐसे बनाते होंगे, है ना। देखो अब ई बनाने का सही तरीका क्या है, बहुत सही चीज मैम बताने वाली है आपको। ये ई नहीं होता है बेटा। ये जो है, सबसे पहले आप हल्का सा क्या करेंगे, पाया देंगे ई में। फिर इस पाए को यहाँ तक खींचेंगे, इधर तक खींचेंगे, फिर जितना यहाँ तक खींचा और दूसरा इसकी सिधाई में ले जाएंगे, ठीक। तीसरा मोड़ काटो, यहाँ पर लाओ और ई को काट दो, ठीक। ध्यान से ये सुनना पूरा क्या बोल रही ढको है ई मैम। को, ई बन गया। फिर सिखाती हूँ। और कई बच्चे तो ये ई का भाग ये खुला रखते हैं। कहीं भी आप देखिए ई में ये भाग खुला नहीं होता। इस ध्यान रखिएगा इस बात को, ई में हम में से बहुत सारे लोग इसकी गलती करते हैं। ई में जो ये वाला हिस्सा रखते हैं, इसमें गैप रख देते हैं, जबकि आप कभी भी कंप्यूटर से लिखे हुए अक्षर देखेंगे तो ई में गैप कभी नहीं दिखेगा आपको। आपको भी कोशिश करना है गैप नहीं दिखाने की। लेकिन देखो कितनी सुंदरता से, आप बोलोगे मैम ने जो है वो मार्कर का यूज किया हुआ है, तो उसकी फिक्र मत करो, मैम अभी जो है वो नॉर्मल पेन से भी लिख के बता देंगी। लेकिन ये वाला हिस्सा खुला हुआ हमको कोशिश करना मिनिमम हो, कम से कम हो, इतना बड़ा गैप तो होने नहीं चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बना के बताया, ये वाला गैप देखो, इतना ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, इतना ज्यादा तो होने नहीं चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए ये गैप, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का।
ई जो है वो हमको कैसे बनाना है, इधर से एक पाया खींचना, बना के देख लेते हैं अपन एक बार। ई को बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर एक हल्का सा डंडा खींचना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से एक हिस्सा ऐसा लाना है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, कई बच्चे जो है वो इधर ला के ऐसे ही खत्म कर देते हैं। नहीं, इसमें इसकी साइन समझो। यहाँ पर जो है वो डंडा लाने के बाद हमको जो ये कर्व लेना है ना, वो इधर तक लाना है, जहां तक हमारा ये वाला जो ऊपर वाला डंडा है, यहाँ तक लाने के बाद इसको जो है वो ऐसा कर देना। ये सही ई होगा, है ना, ऊपर डंडा ऐसे खींच देना। ये लिखने का तरीका सही होगा, ई ऐसा बनेगा। आप बोलोगे भैया ई और डा में फर्क, डा में बिल्कुल फर्क है बेटा, डा में जो है वो रेफ नहीं जाती है, वो ऐसा जाता है ना, वो भी अभी बात करेंगे मैम। तो उसको उस शायद आ से आ तक ही देख पाएंगे अपन, देखेंगे अगर वीडियो होगा तो वो भी देख लेंगे। तो ई ऐसी बनाना है आपको, नीचे इसमें गैप नहीं रखना इसको है। बंद रखने की आदत बंद डालिए, रखने की अपने आदत डालिए, अपने मैम ई को बिल्कुल सही बोला। आप बंद रखने की आदत डालिए। बड़ी कैसे ये बनेगी? देखिए, पहली बड़ी बड़ी जो हर है वो हमेशा बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे ई बनती है, यहाँ से आएगी कर्व, यहाँ तक जाएगी, वापस नीचे मुड़ेगी, और ऊपर जो है वो ऐसा बना देंगे। कई लोग इसको ऊपर मात्रा वाले को यहाँ से, मैम और वो कई नहीं बच्चे लिखते थे। ऐसे डालते हैं, ये देखो, ऐसे ये मात्रा ऐसे डालते हैं, नहीं, रॉन्ग। ठीक है, मात्रा हर हमेशा यहाँ डालेंगे और हल्की झुकी। हमेशा हल्की झुकी हुई मात्रा रखना है आप, है ना, हल्की से झुकी हुई रहना अब चाहिए। मैंने पढ़ाया आपको अ आ ई पढ़ाया बच्चों, पढ़ाया ना। अब मैं इसी से शब्द बनाती हूँ, एक जो है शब्द बना करके दिखाती हूँ आपको। अब हमने लिखा आई, ठीक है। अब हम कैसा लिखेंगे, आ वैसा ही बनाएंगे, बिल्कुल आ, बिल्कुल सीधा दिया। आप कह रहे हैं बड़ा बड़ा लिख करके दिखाओ हमें, ये डंडे बिल्कुल बराबर। ई हमने लिखा, ठीक, 1 2 3 आई, और ये मात्रा दे दी पूरा, ढको इसको। लगा सुंदर? सुंदर लगा? ठीक है, फिर लिख करके दिखाती हूँ। अब इसको छोटा, जरा छोटा लिख लो, ठीक है। ये 1 2 3 आ ई। आई एक शब्द होता है ना, जैसे ताई आई, मामी आई, नानी आई, ये हो गया। आया बच्चों समझ में? आई। अब ओ आ ई हो गया, फिर से मैं ओ आ ई लिखूंगी, आप भी आएगा, ठीक। ओ जैसे मैंने सिखाया, आ पहला भाग छोटा, दूसरा ढाई तक मोड़। ऊ लिखना सिखाऊं? ऊ कुछ भी नहीं है बेटा, और मैं आपको इसके बाद जो है कटिंग भी सिखाऊंगी। ओके, ये पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, ये आधा ओ बना करके छोड़ दिया, लेकिन पूरा ढकिए इसको, ये ऊ बन गया। और बच्चे कैसा करते हैं, ये ऊ बन गया, नहीं, इसको हल्का सा यहाँ की तरफ लाओ और ऊपर को मुड़ाओ। ये पहला नॉर्मली ऊ में हम मिस्टेक करते हैं, बिल्कुल हम लोग जो है वो उसको सीधा रख देते हैं, जबकि हमको नीचे से ले जाके ऊपर साइड ले जाना चाहिए। भाग छोटा, दूसरा बड़ा, और इसको ऊपर की तरफ यूं गोलाई में लाइए, यूं गोलाई में, ठीक है, तब ये बनेगा। आई बात और समझ में? आ और ऊ में क्या है, आ में जो है ऊपर की जो लाइन खींचते थे हम, ऊपर जोड़ते नहीं थे, जबकि ऊ में जो है वो हम ऊपर से ले रहे होते हैं लाइन। ये ऊ बिल्कुल सही है। अब छोटा वाला ऊ लिख करके दिखाऊं मैं आपको, ये ये ये, ठीक। अब पूरा बड़ा ऊ अब बड़ा ऊ नहीं, देख लेते हैं। बड़ा ऊ में हम ये नॉर्मल करते हैं, ऐसा लिख रहे होते हैं जैसा ये मैम ने बनाया हुआ है, बिल्कुल गलत है, लिखने का ऊ तरीका को मैम बता रही वैसे ही ओ के जैसे पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, गोलाई में लाओ, यहाँ तक ले जाओ, और उस इसकी मात्रा भी, ऊ की मात्रा भी ये ग्रुप से कभी नहीं पढ़ेगी, ठीक है। है। वही बात, जो जुड़ाव है, दो जो जुड़ाव है, वहां से हमको ऊ की मात्रा नहीं लेना है, उससे थोड़ा सा नीचे लेना है और इसको कर देना है। ये साइड से पढ़ेगी ऊ की मात्रा, ठीक। आ गई बच्चों बात समझ में? ओ आ ई उ। आज मैं अंग अह तक आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। अब मैं आपको री बनाना सिखाती हूँ, और आप कैसा री बनाते हैं पता है? मैं उसका कंपैरिजन करती हूँ। ये बन गया आपका री। 99% बच्चे, ठीक, जब मैंने देखा कि बच्चे री ऐसे, नो, बिल्कुल रॉन्ग। अच्छा, कौन कौन इसको ऋषि पढ़ता था? री से ऋषि का, है ना, तो इसको ये भैया ऋषि मैं अक्षर अक्षर ऋषि नहीं है, इसका नाम री है, री, है ना। तो याद होगा हम लोग, मेरे से तो पता नहीं आप लोगों से मिस्टेक हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन आ से आ तक पढ़ते थे ना, तो हम तो इसको ऋषि बोलने लगे थे, इस अक्षर को ऋषि बोलने लगे थे कि ऋषि बनाओ, ऋषि बनाओ। इसका ये री है, री, है ना।
इसको री से ऋषि का, अपन याद पढ़ आ से यहाँ तक पढ़ते थे, री से ऋषि का पढ़ते थे, तो वो री होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, री होता है। तो ऐसा नहीं बनाना है, कैसे बनाना है वो भी ठीक। देखें। री बेटा सबसे पहले आधा तो जाते हैं, तो इसको छोटा सा नीचे की तरफ मोड़ो, इसको छोटा सा नीचे की तरफ, फिर इसको यहाँ तक लाओ। ठीक, ये कर दिया, ये कर दिया, ये बन गया री। और पूरा ढको, फिर सुंदर बनाती हूँ। ठीक, ये ये ठीक, और पूरा ढको। ये हो गया अ आ ई उ री हो गया, ये वाला री बनाइए। ओके, ये वाला री मत बनाइएगा। ठीक, अब आ गया हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ए। और मेनली मैं उन पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर बच्चे का एडमिशन आप करा रहे हैं तो ये इस ट्रिक्स से उसको हिंदी हैंड राइटिंग सिखाइए। आपके बच्चे की हैंड राइटिंग मैं 101% श्योर करती हूँ पूरे स्कूल में अच्छी हो जाएगी। ओके, अब ए आधा गौ मैंने बताया। चलो ए से देखते हैं अगले सेशन में, एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी लोग।